Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from JEE Advance 2021 पेपर। तो ये जो क्वेश्चन है देखो ये क्वेश्चन आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है या फिर कह लो प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे आप कैटायन एनायन का डिटेक्शन पढ़ते हो उसका क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी पूरी पढ़ी हुई है बस उस थ्योरी को ही उसने क्वेश्चन बना दिया तो ये तो मैं ऐसा कहूँ कि अगर थ्योरी आती है, आपको कंटेंट याद है तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे, इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा तो है नहीं। ठीक है जी? तो इस थ्योरी को ज़रूर पढ़ें। इस थ्योरी को पढ़ने के लिए आप अपने जो स्कूल लेवल पे जो आपको स्कूल के टीचर्स जो भी आपको लैब मैन्युअल्स देंगे, उनको पढ़ सकते हो। ठीक है? साथ के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी की जो भी आपकी प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो नेट से, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ अगर आपको थोड़ा और भी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस में पढ़नी है चीज़ों को, तो आप इंडियन एडिशन ऑफ जेडीली ले सकते हो। जेडीली बुक आती है, उसका इंडियन वाला एडिशन लेना, उसमें आपको बहुत अच्छे से ये सारा चैप्टर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी? तो ये थ्योरी है देखो, थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है, कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ K3FeCN6 विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑफ FeSO4 सॉल्यूशन प्रोड्यूस अ डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट कॉल्ड टर्नबुल ब्लू। ठीक है? तो ये एक टिपिकल सी रिएक्शन होती है, जैसे कि अगर आपके पास कभी Fe2+ आयन हो, तो Fe2+ आयन का टेस्ट है ये एक्चुअली। तो Fe2+ आयन को अगर मैं क्या करता हूँ K3FeCN6 से रिएक्शन कराता हूँ, तो ऐसा करने पे रिएक्शन क्या होगी, ये बड़ा आसान है अगर आप सोचना चाहो, समझना चाहो रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन कराने के लिए क्या करो ना, ऐसा कर दो ये कैटायन एनायन एक्सचेंज कर दो। आप ऐसा कर दो, इस Fe2+ आयन को इस एनायन के साथ ले आओ। अब सोचो इस एनायन के ऊपर ओवरऑल ऊपर कितना चार्ज है? ओवरऑल ऊपर इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज है और ये कितना है K आपका +1 है और आयरन कितना है +2 है। तो सोचो क्या बनेगा अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास है Fe2+ आयन और इसको कंबाइन करना है FeCN6 3 माइनस आयन से। तो ऐसा बचपन में पढ़ा था ना, क्या करते हैं जब भी कभी आपको कंपाउंड लिखना हो, तो ऐसा करते हैं इसका 3 इसके नीचे आ जाएगा और इसका 2 इसके नीचे आ जाएगा। ऐसे तो करते थे। तो यहाँ पे फाइनली फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? फ़ॉर्मूला विल कम आउट टू बी कितना? Fe3 FeCN होल 6 और CN होल 6 यहाँ पे लिख देना होल ट्वाइस। ये आपके पास बनेगा। हाँ, तो ये तो आपके पास क्या है, इसको बोल रहा है, ये एक्चुअल में टर्नबुल ब्लू बोलते हैं इसको, टर्नबुल ब्लू। ठीक है? तो ये आपके पास एक पहली रिएक्शन आई, ठीक है? अगली रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। अगली रिएक्शन क्या कह रहा है? इसी को ही जब आपने K4FeCN6 के साथ रिएक्शन करा, इस बार किसके साथ रिएक्शन कराया? K4FeCN6। जब आपने इसको K4FeCN6 के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बना? तो बोलता है यहाँ से कुछ X चीज़ बनती है और वो X चीज़ रखे-रखे थोड़ी देर में ऑक्सिडाइज़ होके फाइनली आपके पास पर्शियन ब्लू वाली चीज़ बन जाती है। पर्शियन ब्लू वाली चीज़ अगर आपको याद हो तो वो क्या होता था? वो होता था कि अगर Fe3+ आयन को अगर मैं K4FeCN6 के साथ रिएक्ट करता था, तो पर्शियन ब्लू चीज़ बनती है। तो वो पर्शियन ब्लू चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा ये X वाली चीज़ जिसको व्हाइट प्रेसिपिटेट बोल रहा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनता है। तो ये ऐसा कुछ है जो कि आपको याद होना चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच यू हैव टू लर्न। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आज के बाद याद रखना कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं K3FeCN होल 6। ये होता है आपका व्हाइट पीपीटी। ये व्हाइट पीपीटी है। ठीक है जी? तो ये है आपका व्हाइट पीपीटी, ठीक है? इसको बनाने के लिए मैंने किया क्या? ये जो K4 थे, इस K4 में से एक K को रिप्लेस कर दिया मैंने Fe2+ आयन से। बाकी अगर आप इसकी बैलेंसिंग करोगे तो इस तरह से दिख जाएगा। ईज़ी है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो दिख जाएगा देखो। अच्छा, तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। अब इसको इसने क्या बोला, ऑक्सिडाइज़ करके एयर से अगर इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हो, तो एयर से ऑक्सीडेशन करने पे आपके पास पर्शियन ब्लू वाली चीज़ बन जाती है। पर्शियन ब्लू वाली चीज़ क्या होती है? वो होती है Fe4FeCN होल 6 होल थ्राइस, ये बन जाती है। तो ये है आपका पर्शियन ब्लू, ठीक है? बट पर्शियन ब्लू के बारे में कुछ पूछा नहीं है क्वेश्चन में, अगर नहीं भी याद है तो चलेगा, बट ये मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि Fe3+ आयन को जब K4CN6 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स अगर आपको याद रखना है तो ये भी इसी तरह से याद रखना, Fe3+ आयन है और K4FeCN6 से क्या आएगा? FeCN6 होल 4 माइनस। तो इसमें भी यही काम करना, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लिखना है, ये 4 लाके इधर डाल देना, ये 3 लाके इधर डाल देना, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है? तो ये पर्शियन ब्लू वाला कॉम्प्लेक्स अगर आपको नहीं याद है तो इस तरह से याद कर सकते हो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इसको थोड़ा-सा याद रखना पड़ेगा, इसको आज के बाद याद रखना। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है यहीं से सॉल्व हो जाता है शायद। वो आपसे पूछ रहा है कि पहली चीज़, मतलब कि ये जो व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी क्या बना? तो व्हाइट पीपीटी क्या बना? आउट ऑफ 4 ऑप्शन अगर आप देखोगे तो दिस विल कम आउट टू बी कितना? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। मैंने कुछ गड़बड़ किया थोड़ा-सा। ये क्या हुआ? ये आपके पास है K2, क्योंकि भई ध्यान से देखोगे तो मेरी गलती दिख जाएगी, समझ में आ जाएगी आपको क्यों? गलती कहाँ से हुई? गलती ये हुई कि आपके पास 4 K प्लस पड़े हुए थे, ठीक है?
और उस 4K प्लस को मैं Fe2 प्लस आयन से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली 2 प्लस को हटा के 2 माइनस 2 प्लस को हटा के उसकी रिप्लेसमेंट में 2 प्लस डालूँगा ना तो 2K प्लस हटेंगे, तो 2 ही रह जाएँगे। तो K2Fe FeCN होल 6 ये बनेगा। तो आंसर विल बी क्या? आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो मिल गया। अब आ जाते हैं दूसरी कहानी पे। दूसरी कहानी सुनो। दूसरी कहानी एक्चुअली में टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। ये जब एनायंस के टेस्ट करते हैं ना तो टेस्ट फॉर नाइट्रेट NO3 माइनस आयन का जब टेस्ट करते हैं, तो ये टेस्ट बड़ा फ़ेमस है, बहुत फ़ेमस है और जेईई एडवांस ने इसके ऊपर बहुत बार सवाल किया है, इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन लिख दो, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, वेरी फ़ेमस ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में करते क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट में ऐसा कुछ करते हैं कि आपके पास आप क्या करते हो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेते हो। टेस्ट ट्यूब में वो सॉल्ट डालते हो जिसको आपको चेक करना है, ठीक है? जैसे कि आपके पास जो सॉल्ट है उसके अंदर नाइट्रेट आयन है ना, तो हम ये सॉल्ट डालेंगे, ठीक? डालेंगे ऊपर से डालेंगे इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। भाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों? FeSO4 तो रेडीमेड भी मार्केट में मिलता है, वो डाल दो। लेकिन होता क्या है भाई देखो, अगर आपके पास कोई पुराना FeSO4 पड़ा होता है, तो FeSO4 में Fe2+ आयन है। अगर ये पुराना हुआ ना, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऑक्सिडाइज़ होके 1 साल में, 2 साल में थोड़ा-थोड़ा जब बार-बार वो डब्बा खुलेगा लैब में, बार-बार यूज़ होगा, तो वो Fe2+ आयन एक्चुअल में Fe3+ आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सिडाइज़ हो जाते हैं हवा से भी। तो इसलिए ऐसा रिकमेंड करते हैं कि ये रिएक्शन करने के लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेके चलना, पुराना बना-बनाया मत लेना। ठीक है? अच्छा, इतना करने के बाद ऊपर से डालते हैं यहाँ पे एक धार बनाते हुए ऐसे आपकी टेस्ट ट्यूब से बिल्कुल इनर वॉल से जाती हुई इसमें H2SO4 स्लोली-स्लोली ऐड करते हैं। क्या बोला मैंने? H2SO4 स्लोली-स्लोली ऐड करते हैं और वो भी बीच में ना गिरे, वो ऐसे करके इनर वॉल से सरकती हुई धीरे-धीरे जाए। जब ये काम हम करेंगे ना तो H2SO4 जाके यहाँ पे बैठ जाएगा और आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि 2 लिक्विड्स का लेयर बन गया। एक आपके पास H2SO4 जो अभी-अभी डाला H2SO4 वो ये और जो सॉल्ट और FeSO4 जो पहले डाला था वो और इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको एक ब्राउन कलर की रिंग नज़र आएगी। यहाँ पे आपको ब्राउन कलर की रिंग नज़र आएगी। तो अगर आपको ये ब्राउन रिंग दिखती है, तो आपके पास नाइट्रेट आयन प्रेज़ेंट है, ब्राउन रिंग नहीं दिखती है तो ये आपके पास एब्सेंट है। अब मुद्दा तो ये टेस्ट का था, ये टेस्ट तो आई होप आपको आता होगा। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि आपको ये रिएक्शन पता है कि नहीं पता है, ये ब्राउन रिंग होती किस चीज़ की है, ये ब्राउन रिंग जो बना वो कॉम्प्लेक्स क्या है, वो आपको पता है कि नहीं? तो इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ब्राउन जो आपके पास रिंग बनी वो किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स का केमिकल फ़ॉर्मूला क्या है? तो उस कॉम्प्लेक्स का केमिकल फ़ॉर्मूला कुछ ऐसा-सा होता है, ये होता है Fe H2O होल 5 NO और यहाँ पे बाहर डाल दो H2SO4 वाले सल्फेट। ये डाल दो। तो ये इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। इसके ऊपर जेईई एडवांस ने बहुत बार सवाल किया है, इसलिए ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स को रट लो, याद कर लो बहुत अच्छे से। ये अगर मैं आपको कहूँ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अलग-अलग चैप्टर में डिफरेंट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला चैप्टर तो यही हो गया नाइट्रेट का टेस्ट करने के लिए। दूसरा चैप्टर जहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाते हैं बच्चों को कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, तो वहाँ पे एक्सेप्शंस केसेस दिखाते हैं। एक्सेप्शन केस में ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंटली दिखाते हैं बच्चों को कि ये ब्राउन रिंग टेस्ट में ना जो आयरन होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये थोड़ा रेयर है क्योंकि आयरन आपने ज़्यादातर या तो न्यूट्रल देखा होगा या +2 देखा होगा या +3 देखा होगा, +1 बड़ा रेयर देखा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट हम एग्ज़ाम्पल बच्चों को रटवाते हैं, याद कराते हैं कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वाले को थोड़ा इस रूप में भी याद रखना। हो सकता है आने वाले समय में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये पूछ ले कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1। अच्छा देखिए आउट ऑफ 4 ऑप्शन आपको ये कहाँ पे दिखता है ज़रा ये भी चेक कर लो। आउट ऑफ 4 ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि ये मेरे को कहाँ दिख रहा है? ये मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर डी में। देखो ये तो है FeNO H2O होल 5 FeNO H2O होल 5 और ऊपर 2 प्लस है, मैंने 2 प्लस की जगह पे यहाँ पे सल्फेट डाल दिया। सल्फेट हटेगा तो 2 प्लस ही आ जाएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या? डी ऑप्शन। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.